वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के आज हमने आपके लिए दो स्टेंजा प्रिपेयर किए हैं। दोनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये दो आने पर तो आप ये लिख ही देंगे, लेकिन अगर इनके अलावा भी कोई भी वो स्टेंजा देता है कोई सी भी पोएम का, तो कैसे आप लोग इनको लिखकर आएंगे, साथ ही इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस, क्योंकि हम कभी भी एक चीज याद नहीं करते, हम एक याद करते हैं तो उसके साथ में कम से कम अपने 2-3 लक्ष्य जरूर से हम हासिल करते हैं बेटा। आइए सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। अभी सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि स्टेंजा आपको पहचानना कैसे है, और दूसरा इसमें हम आपको राइम स्कीम भी बताएंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर हमें शॉक कर देता है, चकमा दे देता है, पता भी नहीं लगता कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन मैं आप लोगों को ऑलराउंडर बनाकर भेजना चाहता हूं, कोई कमी कोई कसर आप लोगों में नहीं बाकी रहेगी। कोशिश करते हैं। आइए, ये स्टेंजा है। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पीड। रोड साइड स्टैंड, यानी यहां से आपको पता लग गया कि रोड साइड स्टैंड का है, यानी कि अपना रेफरेंस तो क्लियर हो गया। रेफरेंस का मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है, वो कॉमन वाली लाइन, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम रोड साइड स्टैंड। जो पोएम आए वो लिख देना, बाकी वो लाइन कॉमन है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रोड साइड स्टैंड, कंपोज्ड बाय द पोइट, और पोइट का नाम। और इसकी तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, मान लो वैसे आपके 5 ही पोएम है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाएं तो यहां पर आप देखिए इस जगह पर, ठीक है बेटा, यहां देखिए, यहां से आपको पोइट का नाम नजर आएगा। अब आप कहेंगे सर यहां तो रोड साइड स्टैंड लिखा हुआ है, यहां पोइट का नाम कहां लिखा हुआ है, हमें कैसे रोड साइड स्टैंड से पोइट का नाम याद आएगा? जी हाँ, वही तो बात है, जो चीज और जगह नहीं है वो यहाँ पर है। रोड साइड स्टैंड से आपको पोइट का नाम याद आएगा, क्योंकि ये रोड साइड स्टैंड की स्टार्टिंग RO से हो रही है, और आपके जिसका पोइट है उसका आपको बस हिंट चाहिए। बच्चों को नाम तो सबको ध्यान होता है, पर यार इसका ये है इसका ये, हम कंफ्यूज होते हैं। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट, RO है, शानदार तरीका, ये RO रोड साइड स्टैंड का रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप रोड साइड स्टैंड में एड्रियन रिच नहीं लिखेंगे, वो आंट जेनिफर में लिखेंगे, लेकिन इसमें आप लिखकर आ जाएंगे। ठीक है, मजा आया? यानी कि बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, जब यहां पढ़ रहे हो तो किसी चीज की टेंशन मत करो। अब आगे बढ़े, पता लग गया, लिख दिया हमने। द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब आ गए हम कॉन्टेक्स्ट में। ये कॉन्टेक्स्ट हमने यहां पर लिखा है, ठीक है। अब ये कॉन्टेक्स्ट आप लोगों को अगर ये 10-15 शब्द, मान लो 20 शब्द होंगे, ये याद करवा रहा हूं, लेकिन यकीन माने ये 20 शब्द हम ऐसे ही, कोई भी चीज हम याद करते हैं तो उसकी पूरी वसूली करते हैं बेटा। यहां ही नहीं लिखेंगे, ये हम 10 जगह काम में लेंगे। 20 शब्द हम वैसे ही थोड़ी याद कर लेंगे, उसके लिए हमें 4 गुना 10 गुना फायदा हो तब हम याद करेंगे। कॉन्टेक्स्ट में है द पोएट ब्रिंग्स आउट द स्टेट ऑफ द पुअर विलेजर्स, ठीक है। कवि यहां पर गरीब गांव वालों की स्टेट लिख सकते हो, स्टेट भूल जाओ तो कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, का वर्णन करता है। दे ट्राई टू अर्न सम मनी बाय सेलिंग देयर प्रोड्यूस, वो उनके उत्पाद को बेचकर कुछ धन कमाना चाहते हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट में लिख देना, क्योंकि देखो यहां पर इंप्रेशन सही जाना चाहिए। जब चेक करता हुआ आता है एग्जामिनर, नहीं यार वो क्या करेगा, सबसे पहले पोएम का नाम पोएट का नाम चेक करेगा, सही लिखा, कॉन्टेक्स्ट चेक करेगा, फिर आएगा वो एक्सप्लेनेशन में। अब एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, 4 लाइन आई है, अब बच्चे क्या करते हैं जी, चारों लाइन को चिपका देते। अरे भैया चिपकाना हुआ, ये याद नहीं किया है तो टेंशन मत लो, लेकिन उससे हमें 5 नंबर लेने हैं। ये 4 लाइन लिख के नहीं ले सकते आप, आपके भी ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखा है इसके 2 नंबर क्लियर हुए हैं, अभी 3 नंबर बाकी है, और वो एक्सप्लेनेशन से लेंगे हम उससे। आइए, ये लिखना है
तो ऐसा लिखिए जैसे कि आप तो बहुत महान इंग्लिश के ज्ञाता हो, बहुत जानकार हो। शुरुआत तो इसे ही कीजिए, भले इसे हमें तो कुछ भी नहीं आता। देखिए कैसे, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस डेट, जैसे आप बहुत पूरा रट के गए हो। इन पंक्तियों में कवि हमें बताता है कि लिखिए तो यही, आपको नहीं पता क्या बताता है, लेकिन लिखिए यही कि कवि हमें बताता है। अब आ जाइए स्टेंजा पे, ये उनके लिए जो ये एक शब्द पढ़ के नहीं गया, वो भी 5 में से 5 लाएगा। देखिए यहां दिया इसने द लिटिल ओल्ड हाउस, द दिया, हमने क्या किया, कर दिया, ठीक है, अ लिटिल ओल्ड हाउस, ठीक है। इसने दिया वॉज, हमने कर दिया इज, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वर्तमान काल में भी आप लिख सकते हैं। इज आउट, ठीक है, विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक, ठीक है। अब इसने दिया स्पेड, इसने क्या दिया, स्पेड, हमने क्या किया बेटा, थोड़ा सा चेंज कर दिया, जहां पर ट्रैफिक पास होता है। अब ट्रैफिक पास, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखिए, ट्रैफिक पासेज इन फुल स्पीड, इसने दिया स्पेड, यानी इसने पास्ट बना दिया, स्पीड का पास्ट बना दिया स्पेड। हमने लिखा इतना ही, हम कितना फुल स्पीड में निकला यार, कितना फुल स्पीड में जा रहा है, हम खुद बोलते हैं इतना टफ नहीं है मीनिंग, मैंने लिख दिया इन फुल स्पीड। जहां पर अब वो भी थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो सोचेगा यार पूरा नहीं छाप रखा, इसकी मदद से लिखा है, तो भैया इसकी मदद से तो लिखेंगे। तूने तो कहा कि इनकी व्याख्या करो, तो इनकी तो व्याख्या कर रहे हैं हम। आगे आ जाओ, रोड साइड स्टैंड, ये रहा, ठीक है, इज पुट बाय अ, ये देखिए एक रोड साइड स्टैंड को पुटअप यानी वहां पर लगाइए, दुकान लगाइए, बाय किसके द्वारा, ये शब्द हमने लिखा है, बस 3 शब्द, 1 2 3, इज पुटअप, ठीक है, बाय अ पुअर विलेजर, एक गरीब गांव वाले के द्वारा, किसने लगाई है, ठीक है, हु जो करता है, क्या करता है, हु, यहां दिया हुआ ट्राई, अब हमने एक वचन लिखा तो ट्राइज कर दिया। आ गए हम यहां पर, इसी लाइन मैंने क्या कहा था, 10 जगह काम मिलेंगे। ट्राइज टू अर्न सम मनी, देखिए मनी बाय, ठीक है, मनी बाय सेलिंग देयर प्रोड्यूस, ठीक है, और फिर ये लिख के बट लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, बट लगा दिया, लेकिन इट विल, इस लाइन पर आ गई, बट इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये कहना उचित नहीं होगा कि हम वो डोल ऑफ ब्रेड यानी भीख में रोटी मांग रहे हों आप लोगों से। इसका क्वेश्चन दे देगा तो, और चैरिटी का मतलब होता है दान में नहीं चाहिए, हमारे प्रोडक्ट खरीदो और हमें पैसा दो। अब तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपकी इससे जो भी क्वेश्चन बने यहाँ पर, क्यों लगाया है, कहाँ लगाई है दुकान, गांव वाले क्या चाहते हैं, क्या वो भीख में चाहते हैं, तो ये जो एक्सप्लेनेशन आपने लिखी ना, इससे संबंधित रोड साइड स्टैंड, गांव वाले, ट्रैफिक चिपका देना, बड़े में आए छोटे में आए, यानी कि कुछ भी नहीं लिख के आने से तो बहुत बढ़िया है, 4 नंबर का देगा, तब भी आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल भी पढ़ के नहीं जा रहे, लेकिन ये 5 और 2 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन और आने के चांसेज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पर राइम स्कीम में हो सकता है 2 लाइन दे दे, दिमाग घूम जाए कि लोग बच्चों से राइम स्कीम ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपने गीत सुने होंगे कोई भी, तो लास्ट का कोई भी गाने की पंक्ति का अंतिम शब्द और दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द की लाइन मैच होना चाहिए, उनकी ध्वनि मैच होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शेड, तो आवाज क्या निकली, एड, यानी हमने इसको ए दे दिया नाम। दूसरे में निकली स्पेड, सेम ध्वनि है, यहाँ दे दिया एन, यानी ए। थर्ड लाइन में देखा प्लेड, यानी वही, एड, ब्रेड, ए, यानी चारों की सेम ध्वनि है। तो वो पूछे कि भैया इसकी राइम स्कीम लिखो, तो आप लिख देना द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए। अभी इसकी भी समझा देता हूं, पोएम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसकी आपको ये बात चल रही है तो भी समझा देता हूं। यहां दिया हुआ है ऊल, क्या दिया हुआ है, ऊल, ए दे दिया। यहां दिया पुल, जैसे एड, तो इसका भी सेम ध्वनि मिल गई, इसकी और इसकी सेम साउंड मिल गया, उल, पुल। अब बेंड, अब मिला क्या ये, पुल, उल, बेंड, मिला क्या, अलग आवाज, तो इसको जहां ध्वनि अलग आ जाए उसी को नया नाम दे दो बी, ये बी, बेंड। अब
फोर्थ लाइन से हैंड, यानी ये इससे मिल गया, यानी बी बी। तो इसकी राइम स्कीम क्या हो गई हमारे, राइम स्कीम क्या हो गई, लिखेंगे तो ए बी बी, ये दे सकता है। तो ए बी बी यानी लास्ट के इसके दोनों मिल जाए तो ये राइम स्कीम का भी हो गया। अब हम आ गए आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी की तरह आंट जेनिफर वाला। अब आपको पता है, मैंने समझाया कैसे आपको रेफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले स्टेंजा देखा, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, यानी कि पता लग गया कि भैया आंट जेनिफर्स टाइगर से आया है, यहाँ पर क्लियर हो गया। रेफरेंस में आओगे बेटा क्या लिखोगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स, ठीक है। और इसकी पोएम कैसे याद आएगी, जब आपने यहाँ तो बता दिया था कि रोड साइड से रॉबर्ट, तो आंट जेनिफर का कैसे पता लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पता हम, हाँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पोएम और पोइट का नाम कभी नहीं सुना हो, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि यार इसका ये था वो था। लेकिन एक छोटा सा हिंट मिल जाए परीक्षा में तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, कम से कम रेफरेंस, क्योंकि रेफरेंस ही गलत लिख दिया तो नीचे सोचेगा क्या लिखा इसने, साले को यही पता नहीं है कि रेफरेंस में कवि कौन है और इसका पोएम कौन सी है, तो इसने नीचे क्या लिखा हुआ। तो हमें क्या करना है, हिंट दे देता हूं, ये हिंट लीजिए, ए आंट का ए, समझ गए, तो एड्रियन रिच, ये आगे भी क्या आएगा ए, ये यहां पर ए, आंट जेनिफर में आ रहा है ए, तो आपके क्या आ जाएगा, यहां पर हम क्या लिख देंगे, एड्रियन रिच, ये आपने यहां पर लिख दिया, ठीक है। ये ए, बस समझदार के लिए इशारा काफी है, एड्रियन रिच। अब आ गए तो लिख दोगे आप, दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय द पोएट एड्रियन रिच। कॉन्टेक्स्ट में द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट द अनहैप्पी मैरिड लाइफ आंट जेनिफर एंड द डिफिकल्ट मैरिड लाइफ ऑफ, लगा देते हैं, मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर एंड द डिफिकल्ट सिचुएशन शी हैड टू पास थ्रू इन लाइफ। बहुत शानदार कॉन्टेक्स्ट लिखा है, लेकिन आपको ये कॉन्टेक्स्ट और जगह भी यूज करना है। अभी देखते हैं, कवित्री यहाँ पर चाची जेनिफर की दुखी शादी की जिंदगी के बारे में और जो कठिन परिस्थितियाँ उसने गुजरी उसकी पूरी जिंदगी में, उनके बारे में यहाँ पर टॉकिंग यानी बातचीत कर रही है, बता रही है। ये कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, रेफरेंस बहुत शानदार हो गया, टिक लगा दिया जांचने वाले ने, कॉन्टेक्स्ट की ने, बच्चा तो बहुत पढ़ के आया है भैया, तो 100 नंबर वाली कॉपी आ गई है। तो अब आ गए आप यहाँ पर, अब हुजूर आपको कुछ पता तो है नहीं, ठीक है, और लेने हैं 5 नंबर, लीजिए 5 नंबर, आपका स्वागत है। लिखा इन दीज लाइन्स, वैसे ही लिखा, द पोएटेस डिस्क्राइब, यहाँ पर लिखा था टेल्स डिस्क्राइब, याद नहीं आए भैया तो टेल्स TELLS लिख देना, जो भी आ जाए। डिस्क्राइब्स दैट आंट जेनिफर इज, अब मैंने आपसे कल कहा था, कल के वीडियो में मैंने कहा ये जो मैंने लाइन लिखी है इस जगह ऊपर, इन लाइन को मैं आपको अगले वीडियो में यूज में लूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे 50 तरह की चीजें याद करें। हम तो वो हैं एक चीज से 10 जगह काम में लेना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर वही पूरी लाइन यहाँ पर चिपका दी अपन ने, आंट जेनिफर स्लेव, जो हमने कल क्वेश्चन आंसर याद किए थे, आंट जेनिफर स्लेव है, वी के फ्राइट एंड डरी हुई है, मी के हिंदी कल समझाई दी थी मैंने, सी लिव्स इन अ कांस्टेंट फियर, यहाँ उसमें गलती से मैंने फीवर लिख दिया था बेटा, थोड़ा उसको ठीक कर लेना, यहाँ मैंने फियर लिख दिया, गलती सुधार कर ली, सॉरी, वहाँ मैंने फीवर लिख दिया था। चाची जेनिफर उसके पति के लगातार डर के साए में जिंदगी जीती है। अब शी हैड टू पास थ्रू डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये आ गया इधर, वापस ये लिख दिया कल का और आज का बराबर, और फिर स्टेंजा, नया तो कुछ नहीं पढ़ना, ये देख के, क्योंकि टाइम भी नहीं है और इतना याद कहाँ से करेंगे। शी हैड टू पास, ये लिखा, शी हैड टू पास थ्रू, ठीक है, और ये लाइन ऊपर की ये इधर ले ली, शी हैड टू पास थ्रू, उसे गुजरना पड़ा, डिफिकल्ट सिचुएशंस, ये लिखा पूरा, इन लाइफ द मेसिव वेट, ठीक है, ये आ गया द मेसिव वेट, ये चल रहा, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड इज द सिंबल ऑफ, क्वेश्चन दिया हुआ है, मेसिव
वेट अंकल बैंड का, अंकल्स वेडिंग बैंड का क्वेश्चन दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चाची के लिए उस ऊन में जो उंगलियां हैं वो इतनी क्यों फड़फड़ा रही है, उसके लिए उस निडिल को खींचना, आइवरी हाथी दांत की निडिल को खींचना क्यों इतना कठिन हो रहा है। बेटा ये जो एक्सप्लेनेशन है 100% उसका आंसर है। वेडिंग बैंड क्यों, किस चीज का सिंबल है, क्या चाची मरने के बाद भी इनसे मुक्त हो जाएगी, सारी चीजों का 4 नंबर में देगा, कैसे भी देगा, शानदार आंसर बनेगा आपके ये वाला। और देखिए ये लिखा हुआ है चाची का बंधन पट्टा प्रतीक है अनहैप्पी मैरिड लाइफ का। ये रहा अनहैप्पी मैरिड लाइफ। मैंने कहा ना कुछ भी अलग नहीं है। इट सिट्स हैवीली, ये रहा, ये इट लगा दिया, इट सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है। और ये शी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम दीज रिंग्स ऑफ ओर्डियल्स। एक क्वेश्चन आपके आएगा ओर्डियल्स वाला, किन ओर्डियल से वो गिरी हुई है, यानी किन कठिन परीक्षाओं से आंट गिरी हुई है, उसके पति के जो उसकी प्रताड़ना मिल रही है उनसे। ओर्डियल्स इवन आफ्टर डेथ, मरने के बाद भी वो इनसे मुक्त नहीं हो पाएगी। यानी इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो और एक्सप्लेनेशन, और इसके भी क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन। बहुत मेहनत है आप लोगों के लिए, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अपना टारगेट है 100 आउट ऑफ 100। थैंक यू।